हुस्ना, यही बोला ना चौधरी तुमने? बोलो कैसे जानते हो उसे और कौन है उसने? बोलो क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ चौधरी, बोलो। अंकल प्लीज आप हमारे अब्बू को छोड़ दीजिए। अंकल जी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप हमारे अब्बू को मत मारिए। ऋषि कुमार आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ने। बोलो चौधरी, नहीं तो हर प्यार करने वाला शख्स ये जानता है कि हुस्ना कौन है। आप नहीं जानते? क्या आपकी जिंदगी में कोई हुस्ना नहीं है? मेरी हुस्ना मतलब क्या है चौधरी? सीधी सीधी बात करो। ऋषभ साहब, हुस्ना उसे कहते हैं जिसके हुस्न पर आप मर मिटते हैं, जिसकी मोहब्बत इबादत बन जाती है, जिसके साथ बिताया हर पल हर लम्हा सुकून से भरी लंबी सांस की तरह लगती है, जिसके साथ जिंदगी बोझ न लगती हो, वो होती है हुस्ना। और मुझे यकीन है कि आपकी भी कोई ना कोई हुस्ना जरूर होगी। ऋषि साहब, अगर लोगों को गला पकड़ने का इतना ही शौक है आपको तो ठीक से पकड़ना सीखिए। हम चाहते तो आपको वहीं माफी चाहते हैं भाई, मजाक कर रहे थे। बैठिए बैठिए आप लोग, आप भी बैठिए। अरे बैठिए ना सिविलियन साहब, इस नन्ही सी जान को लेकर आप सरहद पार हमारे मुल्क क्यों जा रहे थे? वो हम साहब के तलाश में जा रहे थे, साहब के तलाश में जा रहे थे, साहब के तलाश में जा रहे थे। साहिब की तलाश में? जी हाँ चौधरी साहब, दरअसल बात यह है कि हमारी हुस्ना के लिए साहिब का मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ चौधरी साहब, आप जानते हैं क्या साहिब को? हाँ, बहुत अच्छी तरह। हम साहिब हैं। है ना? मियां, हमारे वतन में आप जिसकी भी इज्जत करते हो उसे प्यार से साहिब कहते हैं, इसीलिए हम साहिब। पर हमारा और आपका मिलना भी किसी अजूबे से कम नहीं। मंजिलें बिल्कुल अलग लेकिन मकसद एक। हम दोनों ही अपनी अपनी हुस्ना के लिए जान की फांसी लगाने के लिए तैयार हो गए। अब ये कोई इत्तेफाक है या खुदा का कोई इशारा, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई। नहीं, भगवान करे ये महज एक इत्तेफाक ही हो, क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक कभी नहीं हो सकती। मेरी श्रीमती जी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। बस उनकी याददाश्त वापस लाने की खातिर साहिब नाम के शख्स की तलाश में निकला हूं। कहाँ गई? कहाँ गई? क्या है क्या? कहाँ गई यार? कहाँ है? सिर में क्या? सिट यार। कहाँ है यार? क्या ढूंढ रहे हो आप?
कहाँ यार? थी यार कहीं पे। क्या ढूंढ रहा? अरे मेरे जैसा आदमी क्या ढूंढेगा यार? भगवान ढूंढेगा क्या? छोटा आदमी हूँ मैं, दारू ढूंढ रहा हूँ अपनी यार। वो ठेके वाले ने उधार देना बंद कर दिया, कह रहा हिसाब बहुत ज्यादा होगा आपका। क्या करूं मैं यार? दारू जूते में। छी छी, जूते में। अरे आधे टाइम के लिए 2-4 पैक छुपा के रखता हूँ कहीं पे मैं, पर वो दारू पीने के बाद छुपाता हूँ, याद नहीं रहते कहाँ पे रखे हैं मैंने यार। मुन्ना, ओ मुन्ना, मुन्ना देख, मैं ना बेदम हो ही जा रही हूँ। जा जल्दी से भाग के आना, मेरे लिए पंप खरीद कर लेके आ। ओ मम्मी, जो आसपास हवा है ना वही खींच ले। एक चवन्नी नहीं मेरे पास में, कहां से लाऊं तेरा पंप? मम्मी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे कमीने, क्या कर लिया तू? हाँ? असर हुआ ना, देखिए आपका दम फूलना बंद हो गया। सुन लो। अरे चुप कर, इन झोला छाप नुस्खे से मैं कब तक बचूंगी? हाय, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। रब्बा, कैसे चलेगा इस घर का खर्चा? अब ऋषि भाई साहब भी नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? दवा दारू तो बहुत दूर, अब तो राशन के लिए भी पैसे नहीं है। जो इस घर को चलाती थी, अब तो उसे चलाने के लिए भी यहाँ से वहां ले जाना पड़ता है। हाय रब्बा, क्या होगा इस घर का? दूसरों पर डिपेंडेंट है मेरी बुआ। इसका मतलब ये नहीं मिसेस सुनैना शर्मा कि अब दूसरों के हक की रोटी भी छीन कर खा जाए। शर्म आनी चाहिए आपको, तो मुफ्त की रोटी तोड़ रही है इस घर में। आप जैसा स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और आप जिसे कंधे का बोझ समझ रहे हैं, उसी ने जिंदगी भर अपने कंधों पर इस घर का बोझ उठाया है। खबरदार जो मेरे बुआ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। दूसरों पर ताने कसने से पहले ना अपने खुद के गिरिबान में झांक कर देखिए कि आप खुद क्या है। हेलो, ये क्या तरीका अपनी मम्मी से बात करने का? कहां सीख के है ये? पहले सॉरी बोल, सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा मैं सॉरी। क्यों बोलूं मैं सॉरी? मेरी गलती क्या? और आप मुझे सिखाएंगे कि बात कैसे करनी है। एक जिम्मेदार बाप होने की तरीका तो सीख नहीं सके। आपको पता है आज मैं घर में क्यों बैठा हूं? मैं घर में इसीलिए बैठा हूं क्योंकि कॉलेज में भरने के पैसे नहीं है मेरे पास। आपको तो अपने बस दारू के पैसे की फिक्र है। जिंदगी भर तो बुआ के पैसों से पेट पालते रहे। निठल्ले हो आप, कामचोर और आलसी हो आप। बहुत बोल लिया टिंडे तू, और बहुत बोल ली तेरे पीछे पीछे ये पगला। पर बस अब और नहीं। खोल दी ना मेरी आंखें। वेल डन। मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा अब। मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे से टिल्लू, अपने पांव के ऊपर खड़ा होके मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूं टिल्लू कि मैं इंदिरा को उसके पैरों पे खड़ा करके दिखाऊंगा तेरे को, ताकि वो मजे से ये घर चला सके जैसे पहले चलाती थी। निठल्ला नहीं हूं मैं। तो देखियो, उसके बाद में मेरी बहन खुश होके फिर लाएगी मेरे लिए वही तंदूरी चिकन, वो एक खंबा दारू। रिश्ते में तो तेरा बाप होता हूं मैं टिल्लू, और नाम तो अच्छे तरीके से जानता है, मुन्ना शर्मा उर्फ चांदनी चौक का शेर। कोई बात नहीं, हो जाएगी। देखेगा तू टिल्लू, और देखेगा दिल्ली शहर।
दिल्ली जा रहे हैं सर्कस लगाने? हाँ बेटा जी। मैं दिल्ली आकर जरूर देखूंगी आपका सर्कस। तकदीर से फकीर है फिर भी हाले दिल कुछ यूं है, अधूरी मोहब्बत की नींव पर ताजमहल बनाने का जुनून है। क्या बात है कबीर साहब, क्या कह दिया? लगता है शराब का सुरूर पूरे रंग पर है। जी नहीं ऋषि साहब, ये आपकी गलतफहमी। ये शराब का सुरूर नहीं बल्कि हमारी बेताबी है। अब अच्छी तरह जानते हैं कि हम हिंदुस्तान अपनी हुस्ना को तलाश करने आए। उनसे मिलने की एक तड़प, एक अजीब सी बेताबी है हमारे अंदर। और शायद यही बेताबी हमारे सर चढ़ के जुनून बन चुकी है। कयामत आ जाएगी अगर जल्द से जल्द हमें अपनी हुस्ना न मिली तो। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? पूछिए। आपकी हुस्ना हिंदुस्तान में कैसे? कैसे बताएं कि उनका नाम, अता पता हिंदुस्तान में कहाँ है? अब मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बस इतनी खबर मिली है कि आखिरी बार उन्हें दिल्ली में देखा गया। बस इसीलिए वहीं से शुरू करेंगे हमारी तलाश। क्या बता, हमने ऐसा तो क्या कह दिया जो आप? दिल्ली? कबीर साहब, दिल्ली कोई छोटी कटोरी नहीं है। किसी ने बोल दिया आपको आपकी हुस्ना दिल्ली में देखी गई थी और आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर हिंदुस्तान पहुंच गए उन्हें ढूंढने के लिए। हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली। देखिए ऋषि साहब, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिल की कुछ तो एक बातें हम भी करना चाहते हैं। इसलिए अपनी हुस्ना का पता तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। हम जानते हैं दिल्ली की किसी न किसी गली में हमारी हुस्ना महफूज होगी। उसे महफूज रहना होगा हमारे लिए। ये तो हमारी हुस्ना की बात। आप ये बताइए कि आपकी हुस्ना पाकिस्तान में क्या कर? मेरी हुस्ना मेरे दिल में रहती है, कहीं और नहीं। बस उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। बस उस रास्ते को ढूंढना एकमात्र मकसद रह गया है कबीर साहब ऋषि कुमार का। एक बार वो रास्ता मिल जाए तो मेरी हुस्ना पहले जैसी हो जाए। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। है मेरा सुकून, मेरी जन्नत तेरे दिल में। ऐ मोहब्बत, तू राह बनकर मुझे उस तक पहुंचा दे। वाह वाह ऋषि साहब, क्या बात। भाई एक बार हमें अपनी मोहब्बत मिल जाए ना तो मोहब्बत करना हम आपसे सीख लेंगे। हो जाए जा तू
यहाँ आकर मोहब्बत के हर मुकाम पर हमने आपको याद किया है उसने। रोमियो एंड जूलियट, शेरी फरहाद, लैला मजनू, हुस्ना साहिब। जाने कब मिलेगी हुस्ना अपने साहिब से। हुस्ना और साहिब, कैसी दिखती है आपकी हुस्ना? आपकी हुस्ना से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत है, गारंटीड। अच्छा, अभी पता लग जाएगा। वो तस्वीर तो होगी आपके पास, सबके पास होती है, आपके पास भी होगी। दिखाइए। हमारे पास अपनी हुस्ना की कोई तस्वीर नहीं। हाँ, लेकिन हमारे दिल में उनकी तस्वीर छपी हुई है। जब पहली बार हम उन्हें मिले थे, उनके चेहरे पे एक ऐसी मासूमियत थी जिसे देख के किसी जालिम का दिल भी मोह हो जाए। वो खोखली बादलों जैसी उनकी आंखें, मानो आंसुओं की बारिश होकर सूनी हो गई। उनके होठों की खामोशी जैसे चीख चीख कर हमसे कुछ कहना चाहती हो। हमें याद है जब पहली बार हमारी बाहों में आई तो मौत से आंख में चूली खेलकर मानो हमसे मिलने के लिए मौत ही को मात देकर आई हो। मेरी श्रीमती जी भी मौत को हराकर दोबारा मेरी जिंदगी में आई है। बस एक यही बात मिलती है मेरी श्रीमती जी और इनकी हुस्ना में। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मुझे यकीन है इनकी हुस्ना और मेरी श्रीमती जी एक इंसान हो ही नहीं सकते। ऐसी है हमारी हुस्ना, है ना आपकी हुस्ना से ज्यादा खूबसूरत? बताइए बताइए, क्या बना लिया आपने इतनी देर में? बन गया मेरी हुस्ना। क्या कह रहे हैं जनाब? जरा जरा हम भी तो देखें कि आपकी मोहब्बत दिखती कैसी। अरे जनाब दिखाइए ना। चाहिए चाहिए आप ही चाहते हैं ऋषि साहब, हमने आपकी हुस्ना को मिटा दिया। ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता कबीर साहब जी। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। समझा नहीं आप? सॉरी, वो जानबूझकर थोड़ी किया है आपने। हो गया, कोई बात नहीं। ये तस्वीर खराब हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा उनकी एक तस्वीर रहती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।